डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। सो आप सभी के समक्ष आज का इस प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला है। सो मेरे कोई को होस्ट मुझे प्लीज कंफर्म करेंगे कि क्या मेरी स्क्रीन विजुअल है। ये सर विजुअल है, स्क्रीन वॉइस भी चलिए, क्लियर है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों, आज का जो कॉल हम लोग ले रहे हैं इसका नाम है अपॉर्चुनिटी कॉल। मैं नहीं जानता कि आपको आज जिस भी व्यक्ति ने यहाँ पे इनवाइट किया है, क्या बोल के इनवाइट किया है, किस तरीके से इनवाइट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है ये आपके काम की हो सकती है, हो सकता है ये आपके काम की ना हो। फिर भी आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस पूरे सेशन को, लगभग 30 से 40 मिनट ये सेशन चलने वाला है, आप इसको शांतिपूर्वक ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन लेके आएगा। सो आज हम जिस अपॉर्चुनिटी की बात करें उसका नाम है मिस्टर मिंट। और मिस्टर मिंट हम करने की जरूरत क्यों पड़ती है और ऐसा क्या है जो हमें इसको करना चाहिए, अभी हम उस पर बात करेंगे। तो जब भी हम किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा वाय क्लियर होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसी चीज के बारे में जानने की। तो दोस्तों, अगर आपका वाय क्लियर हो जाता है तो उसको कैसे करना है इसका आंसर आपको जरूर मिलता है। क्योंकि जब तक आपको किसी काम को क्यों करना है ये पता नहीं चलता है, तो उसको किस प्रकार कैसे किया जाता है उसके बारे में जानकारी नहीं होती। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, तो उसका आंसर आपके पास अपने आप अवेलेबल होता है। वो किस तरीके से, तो यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे द 4 वे टू अर्न मनी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक कैश फ्लो क्वाड्रेंट बनाया गया है जो कि रॉबर्ट टी कियोस्की के द्वारा बनाया गया था। और उनका ऐसा मानना है कि दुनिया में पैसे कमाने के जितने भी तरीके हैं वो सिर्फ ये 4 तरीके जिसके माध्यम से हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। वो क्या तरीके हैं तो उसको हम थोड़ा समझते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लेफ्ट साइड में देखें जहाँ पे लगभग 95% पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड में जो इनकम होती है उसका 5% ही ये लोग अर्न कर पाते हैं। वहीं पर दूसरी और अगर हम देखें जो कि राइट डायरेक्शन में, जहाँ पे बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग आते हैं, ये सिर्फ मात्र 5% लोग हैं जो कि पूरी दुनिया में जो इनकम होती है उसका 95% पैसा ये अर्न कर पाते हैं। मतलब जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो कम पैसा बनाती है और जो कम पॉपुलेशन है वो ज्यादा पैसा बनाती है। ऐसा वो क्या तरीका है जिसके माध्यम से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर पैसा बनाते हैं, आज हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम समझते हैं दोस्तों, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होते हैं? नौकरी पेशा अगर हिंदी में कहा जाए तो, या वो व्यक्ति जो जॉब करता है, इसको हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में बोलते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉय वो होते हैं जिनका अपना खुद का रोजगार होता है। जैसे जनरली डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कुछ शॉपकीपर, ये जो दुकानदार होते हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। इनका अपना खुद के लिए ये जॉब करते हैं। मतलब यहाँ पे ये किसी और के लिए जॉब नहीं करते, ये अपने खुद के लिए जॉब करते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा वारेन बफेट का स्टेटमेंट है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इफ योर सैलरी इज योर ओनली सोर्स ऑफ इनकम, यू आर वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। मतलब अगर आप सिर्फ एक ही तरीके से या एक सैलरी के भरोसे अगर आप बैठे हैं, या आपका इनकम का सिर्फ एक ही सोर्स है जो आपकी सैलरी है, तो कहीं ना कहीं आप गरीबी की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं। दोस्तों, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं है, ये स्टेटमेंट वॉरेन बफेट का है, जिन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता के साथ कहा है कि अगर आप सिर्फ एक इनकम सोर्स के भरोसे या सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉय बन के रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गरीबी की ओर कदम बढ़ा चुके होते हो। और क्यों और किस तरीके से अब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत पड़ती है, पहले हम उसके बारे में विचार करते हैं। वाई यू नीड एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम। सबसे पहले अगर हम देखें जॉब, तो जॉब में जनरली इनसिक्योरिटी होती है जिसके चलते हम लोग हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं या एक तनावग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं। कभी भी कंपनी हमें बाहर कर देती है, या कंपनी हमें नौकरी से बाहर कर देती है, जिसके चलते हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो व्हाट हैपन इफ यू ओनली इनकम स्टॉप टुमारो। अब अगर इस कंडीशन में आपकी इनकम कल को बंद हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो वही एक जरिया है दोस्तों। यहाँ पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस क्राइसिस से या इस समस्या से बचने के लिए एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स की जरूरत पड़ती है, या एक एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स हमें देख के
रखना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा जब हमारे हाथ में जॉब ना रहे। दूसरा, वन इनकम कांट बीट इन्फ्लेशन। मतलब एक अगर आपके पास सिंगल इनकम है तो वो महंगाई दर को बीट कभी भी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर हम देखें तो हर साल कहीं ना कहीं प्राइसेस में ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, लेकिन हमारी सैलरी उतनी इंक्रीज नहीं होती जिस रेशो से महंगाई दर बढ़ते जा रही है। बिजली के बिल हो, मोबाइल के बिल हो, या जो बाकी बिल्स हम लोग पे करते हैं वो कहीं ना कहीं डेली बेसिस में इंक्रीज होते हैं। इन सब का एक ऑप्शन मात्र सैलरी नहीं होती, क्योंकि दोस्तों जितना हम पैसा कमाते हैं शायद खर्चे उससे ज्यादा दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। इफ योर इनकम स्टे द सेम बट कॉस्ट ऑफ लिविंग राइजेस, यू आर एक्चुअली गेटिंग पुअर ओवर टाइम। मतलब कहने का ये है कि हमारी सैलरी उस रेशो से नहीं बढ़ती है जिस रेशो से हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरीके से हम लोग अपने खर्चों को बढ़ाते जा रहे हैं, वहां हमें सिर्फ एक सैलरी के भरोसे हमारा काम नहीं चलेगा। हमें मल्टीपल इनकम सोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हम कहीं ना कहीं उस महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे या बीट कर पाएंगे। तो ये वो तरीके थे जिसके माध्यम से हमने बात की। और जब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है या ज्यादा पैसा होता है तो आप ज्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पाते हैं। और जब आप फाइनेंशियल फ्री कर पाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आप अपने जो डेली के खर्चे थे या जो बिल्स थे उनको पेड कर पाते हैं समय पे। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम के अगर कोई जरिए बन जाते हैं तो आप अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। जिस तरीके से अगर कभी बात की जाए किसी ट्रेवल यात्रा की, तो आप मैक्सिमम समय अपना ट्रेवल प्लान कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने ऊपर, अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या अपना एक बेहतर रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दोस्तों आप इन सब चीजों को करने से पहले 100 बार सोचते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स बन जाता है तो आप इन सब खर्चों को करने के समय जरा भी ध्यान नहीं देते कि आपका कितना खर्चा और कैसे खर्चा होना है। अब हम एक चार्ट पे नजर मारते हैं जो लगभग 1920 से हम लोगों ने एक अप्रोक्सीमेट फिगर लिया कि 1920 के जमाने में हमारा घर खर्च जो था वो लगभग 1 रुपए में चलता था। वही खर्च 1940 आते तक लगभग 10 रुपया हो गया। मतलब 20 साल में महंगाई 10 गुनी बढ़ी। उसी तरीके से 1960 आते तक ये लगभग 100 रुपया हो गया। 1980 को हम देखें तो लगभग 1000 रुपये। सन 2000 की बात करें तो लगभग एक मामूली सा या आम घर खर्च जो था 10,000 के आसपास होता था। वहीं पर अगर 2020 की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आपको एक बेहतर लाइफ स्टाइल या घर चलाना है तो लगभग आपको 1 लाख रुपए मंथली की जरूरत पड़ती है। और इसी तरीके से अगर ये आंकड़े बढ़ते गए तो 2040 आते तक आपको घर खर्च चलाने में दोस्तों लगभग 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने वाली है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हैं तो शायद आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको भी एक एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है या इस तरह की अपॉर्चुनिटी की जरूरत है जहां पे आप इस महंगाई दर को बीट कर सकते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके लिए दोस्तों। यहाँ पे एक बार और वॉरेन बफेट के एक कोट्स को हम पढ़ना चाहेंगे जहाँ पे लिखा है, नेवर डिपेंड्स ऑन ए सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट ए सेकेंड सोर्स। मतलब आप एक सिंगल इनकम के भरोसे ना रहें, कुछ ऐसी जगह में आप इन्वेस्टमेंट करें जिसके चलते आपके लिए एक सेकंड इनकम ऑफ सोर्स तैयार हो। अब वो सोर्स क्या हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, तो वहां पे हम ये 4 या 5 तरीके हैं जिनके बारे में बात कर रहे हैं। पहला सोर्स है गोल्ड। आप गोल्ड लेके रख सकते हैं, धीरे धीरे इसका प्राइस बढ़ता है तो वो एक एक्स्ट्रा पार्ट आपके लिए हो सकता है जहां पे आप अपनी एक सेकंड इनकम ऑफ सोर्स बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों गोल्ड में अगर पिछले 10 सालों का ग्राफ देखा जाए तो इतना ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है। दूसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट में निवेश करते हैं तो यहाँ से भी आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर एक रियल एस्टेट में आपको निवेश करना है तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पैसों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास बचता है बैंक। बैंक में हम एफडी कर सकते हैं, लेकिन एफडी को भी अगर देखा जाए तो लगभग 6% ब्याज हमें साल का मिलता है, लेकिन महंगाई जो है वो 10 से 12% बढ़ती है। तो यहाँ पे आपका पैसा कुल मिला के माइनस हो जाता है। इसी तरीके से आप स्टॉक या शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, लेकिन वहां भी अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 12 से 15% प्रॉफिट आता है और कई बार यहाँ पे मैक्सिमम लॉस हो जाता है। तो ये कुछ एक रिस्की मार्केट है। वहीं पर अगर क्रिप्टो करेंसी की बात की जाए तो यहाँ पे आप अपने फंड को काफी गुना बेहतर तरीके से ग्रोथ मोड पे लेके आ सकते हैं। ऐसा क्यों कहा मैंने, उसको हम समझते हैं।
लेकिन उससे पहले समझते हैं कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर देखा जाए तो ये तीन वर्ड है कि क्रिप्टो करेंसी एक तो डिजिटल करेंसी है, दूसरा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है, और तीसरा ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है, मतलब किसी भी तरीके की कोई भी गवर्नमेंट इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती है। तो इसकी अगर आप जानकारी चाहें तो यूट्यूब में पूरी डिटेल आप देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के बारे में बोलेंगे कि ये एक तरीके की डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर चलती है। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में ऐसे क्या रहा और क्या ग्रोथ देखने को मिली, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी वजूद में आई, आज हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं क्रिप्टो करेंसी का अभी करंट सिनेरियो पे। 29/4/2013 का एक ग्राफ था, वहां से लेके अभी तक की क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग क्या ग्रोथ देखने को मिली। तो आज के डेट में अगर हम इसको देखें तो जो मार्केट कैप है 2.77 ट्रिलियन डॉलर का था, और अगर इसके वॉल्यूम की बात की जाए तो ये लगभग 87 बिलियन डॉलर का इसका मार्केट वॉल्यूम है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली 2.3 मिलियन डॉलर की ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिली है। किस तरीके से, तो उसको हम समझते हैं। अगर आज से ठीक 10 साल पहले अगर हमने $1,000 का या $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो 10 साल बाद आज की डेट में उसकी वैल्यू लगभग 2.34 करोड़ रुपए बन चुकी होती, मतलब 2,34,00,000 रुपए वो बन चुका होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट था दोस्तों वो हम बताएं कि यहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो लगभग 2 करोड़ 34 23,46,455 गुना ग्रोथ देखने को मिला सिर्फ 10 साल में। तो ये पावर है क्रिप्टो करेंसी की, ये पावर है डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट की। सो दिस इज द पावर ऑफ अर्ली इन्वेस्टिंग इन द राइट अपॉर्चुनिटी। मतलब किसी ने अगर आपको सही समय पे इसकी जानकारी दी होती तो शायद ये ग्रोथ आप कर सकते थे कि आपका सिर्फ $1,000 लगभग 2,34,00,000 रुपए बन चुका होता। सो एक एक नया पाथ बन के आया है फाइनेंशियल मार्केट में, जो कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। किस तरीके से, तो वहां पे हम मिस्टर मिंट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि मिस्टर मिंट एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जो कि फंडामेंटल टोकन है और जिसने मार्केट में धूम मचा के रखी है, इसी तरीके से लोगों के फाइनेंशियल फंड को मल्टीप्लाई करने में, ग्रोथ दिलाने में। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वेब 3.0 टेक्नोलॉजी पे बना गया है, जो कि रियल वर्ल्ड को डिजिटल फॉर्म में लेके आया है। और पिछले 2021, 2022, 2023, 2024 से काम करते करते आज 2025, मतलब ओवरऑल 4 से 5 साल का समय हो गया है मिस्टर मिंट को मार्केट में आए हुए। और बखूबी ये अलग अलग प्रोजेक्टों के माध्यम से आज मार्केट में अपनी एक अलग पहचान बनाया हुआ है। अगर हम इसी के ब्लॉकचेन की बात करें तो हम बीएनबी स्मार्ट चेन पे काम कर रहे हैं। हमारे टोकन का नाम मिस्टर मिंट टोकन है और इसका टिकर नेम एमएनटी है। अगर स्टैंडर्ड की बात की जाए तो BEP20 के नाम से कहलाते हैं। डेसिमल 18 डेसिमल तक इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और टोटल टोकन सप्लाई है लगभग 67 करोड़ की। तो ये था ओवरऑल इसका ओवरव्यू। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन 4 सालों में हमारे ऐसे क्या अचीवमेंट्स रहे। तो ये अलग अलग टाइप के अवार्ड आप देख पाते हैं जो अलग अलग कंट्रीज में मिस्टर मिंट ने अचीव किया है। जहाँ पे मिस्टर मिंट ने एक बेस्ट एमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड लास्ट ईयर अचीव किया था, जो आप यहाँ पे इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही साथ ये पूरी की पूरी हमारी टेक्निकल टीम है जो कि लगभग 9 सालों से काम कर रही है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पे, और 150 से ज्यादा इनके एम्प्लॉई हैं। 10 सालों से ज्यादा का इनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। तो ये ओवरऑल एक टेक्निकल टीम का पार्ट है जो कि ESP सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इंदौर से ऑपरेट होता है। साथ में हम बात करते हैं एमएनटी टोकन जो किन किन एक्सचेंजों में लिस्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन स्टोर, पैनकेक स्वेप, कॉइन गीको, कॉइन मार्केट कैप और मैक्सी। ये सभी एक्सचेंज है दोस्तों जहाँ पे आप जाके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, एमएनटी टोकन को बाय और सेल कर सकते हैं। तो ये अब तक की 4 साल की जर्नी थी दोस्तों। इन 4 साल की जर्नी में हम लोग इतने एक्सचेंजों में लिस्ट हुए, और आने वाले समय में और भी कुछ नए बड़े एक्सचेंज में आप हमें देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिस्टर मिंट का जो आईसीओ फेज आया था, आईसीओ फेज कब आया और किस तरीके से आया, तो उसकी हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं।
तो यहाँ पे मिस्टर मिट का जो आईसीओ फेस आया दोस्तों, वहां पे टोटल 40 करोड़ टोकन एलोकेट किए गए थे जो हमें सेल करना था, जिसमें से सिर्फ 7 करोड़ टोकन सेल आउट हुए थे, जिसमें जो फंड रेस हुआ था वो $8.1 मिलियन, मतलब लगभग 72 करोड़ रुपए कंपनी ने यहाँ से इन टोकनों के माध्यम से फंड रेज किया था। इसी तरीके से अगर बात करें हमारा पहला प्रोजेक्ट जो कि मिस्टर मिंट का पहला प्रोडक्ट आया मिंट फोर्स के नाम से। मिंट फोर्स आया दिसंबर 2022 में, जो कि अगस्त 2023 तक चला। यहाँ पे मिस्ट्री बॉक्स लेके आए गए थे। इन मिस्ट्री बॉक्स की संख्या लगभग 40,000 थी, और इसके माध्यम से जो फंड रेज हुआ वो लगभग 82 करोड़ रुपए था। तो दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों ने भी आईसीओ फेज में या मिस्ट्री बॉक्स के माध्यम से मिड फोर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, वो कई गुना पैसा यहाँ से अब तक निकाल चुके हैं, और मिस्ट्री बॉक्स के माध्यम से आने वाले 8 सालों तक ये पैसा निकलने वाला है। मतलब एमएटी टोकन इनके माइनिंग होके आते रहेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट जो था दोस्तों 9 साल का था, जिसपे अब लोग चाह के भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर हमारा जो अगला प्रोजेक्ट आया उसका नाम था स्टेपमेंट। स्टेपमेंट का अगर अर्ली एक्सेस 1 की बात की जाए तो ये लगभग 22 सितंबर 2023 में आया, जो कि 45 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया था, जो 5 नवंबर 2023 तक चला। उसके बाद अर्ली एक्सेस का सेकंड पार्ट आया जो 6 नवंबर 2023 से 20 दिसंबर 2023 तक चला। ये भी 45 दिन का एक साइकिल था। यहाँ पे जिन भी लोगों ने स्टेटमेंट के एनएफटी को बाय किया था उन्हें 3 महीने तक तो कोई टोकन रिवार्ड के तौर पे नहीं आया। लेकिन जब स्टेटमेंट का फेज 1 लॉन्च हुआ जो कि जनवरी 2024 में आया, वहां से हर एक व्यक्ति को टोकन आना चालू हुए या रिवार्ड आना स्टार्ट हुए। दोस्तों ये जो फेज था जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक चला, पूरा एक साल। देन उसके बाद हमारा स्टेटमेंट का फेज 2.0 लॉन्च हुआ, जो कि जनवरी 2025 से 14 अप्रैल 2025 तक चला। और उसके बाद लॉन्च हुआ हमारा स्टेटमेंट का फेज 3.0, जो कि 15 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और अभी कंटिन्यू है, और आगे भी इसी तरीके से बना रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। साथ ही साथ स्पोर्ट्स मिट करके एक फैंटेसी गेम लॉन्च किया गया, जो कि पूरा की पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लॉन्च किया गया, जिसमें आप यहाँ पे ये तीन चेहरे देख सकते हैं, क्रिस गेल, श्रीसन और शिखर धवन। इनके साथ हमारी टीम बनाई गई और इन्होंने कुछ हमारे मैचों में पार्टिसिपेट किया। साथ ही साथ मिस्टर मिंट का जो प्रोडक्ट है आने वाले समय में हमें ब्लॉकचेन के माध्यम से देखने को मिलेगा। और इसका जो टेस्टनेट वर्जन है दोस्तों, ये 26 फरवरी 2025 को लॉन्च हुआ, और उसमें वेलिडेटर डेलीगेटर प्रोग्राम के तहत लोगों ने पार्टिसिपेट किया और काफी सक्सेसफुल तरीके से ये ओवरऑल कार्यक्रम कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद इसका मैनेट लॉन्च होने वाला है, जो आई थिंक बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च हुए दोस्तों, और यहीं पर हम बात करते हैं स्टेटमेंट फेज 1 की जब लॉन्चिंग हुई थी तब से लेके अभी तक लगभग 3 लाख लोग हैं जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। और पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो एक साल में काफी अच्छा सक्सेस रेट हमें यहाँ पे देखने को मिला। अब रोड मैप अगर हम देखें तो कंपनी का जो रोड मैप है 2025 का, वहां पे हमारा मिशन है 1 करोड़ 1 मिशन। मतलब कंपनी ये चाहती है कि हमारा पूरा जो फोकस है कम्युनिटी ग्रोथ पे है, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम ग्रोथ पे है। हम चाहते हैं कि मिस्टर मिट एप्लीकेशन के माध्यम से हम 1 करोड़ कम्युनिटी तक इनरोल हो, जिसके लिए कुछ एक ब्रांड एम्बेसडर हायर किए गए। जहां पे 7 जनवरी 2025 को तालकटोरा स्टेडियम में साइना नेहवाल जी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। वो स्टेटमेंट प्रोजेक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनी। साथ ही स्पोर्ट्समैन के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो श्री हरभजन सिंह बने। और इस पूरे प्रोजेक्ट को या पूरी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया वो शशिश कुमार तिवारी जी ने उठाया, और ये एज ए मार्केटिंग देखते हैं या कंपनी को लीड कर रहे हैं इस समय, ब्रांडिंग कर रहे हैं, और 1 करोड़ कम्युनिटी बनाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो ये साइना नेहवाल जी की कुछ पोस्ट है जो आप लोग इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे देख सकते हैं। समय समय पे इनकी पोस्ट आती रहती है स्टेटमेंट के बारे में। ये लोगों को अवेयर कर रही है कि किस तरीके से आप वॉक कर सकते हो, और वॉक करके आप मिस्टर मिट टोकन रिवार्ड के तौर पे आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्पोर्ट्स मिट की बात की जाए तो ये अलग अलग सीरीज थी जो कि अलग अलग लोकेशन में हुई। जैसे अगर सूरत में बात की जाए तो एमपी टाइगर्स के नाम से हमारी एक टीम बनी जिसमें कप्तान थे यूसुफ पठान। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ ग्वालियर के नाम से एक टीम बनी जिसके कप्तान से सुरेश रैना जी। तो इस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पे हमारी लीग्स हो रही है, और बहुत सारे नामी ग्रामी जाने पहचाने
क्रिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा के पूरा प्रोडक्ट का ओवरव्यू था दोस्तों। और जिस तरीके से ये चीजें चल रही है, तो यहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्शन लेके बैठे हैं 2027 तक, कि किस तरीके से स्टेटमेंट, स्पोर्ट्समेंट या ब्लॉकचेन के माध्यम से हम लोग या जो यूजर्स को, ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को इन्वॉल्व कर पाएंगे, एंगेज कर पाएंगे। और जिस तरीके से यूजर्स एंगेज होते हैं, वैसे वैसे एमएनटी टोकन का प्राइस बढ़ेगा। तो एक एक्सपेक्टेशन है 2025 में हमारे एक एमएनटी टोकन का प्राइस या मिस्टरमिंट टोकन का प्राइस जो है लगभग $1 से $2 जा सकता है। 2026 आते तक ये $5 से $10 जा सकता है। इसी तरीके से 2027 की बात की जाए तो ये लगभग $50 से $100 जा सकता है। दोस्तों ये प्रोजेक्शन है, इसको गारंटी ना माना जाए। ये समय के अकॉर्डिंग हो सकता है ये नंबर्स बढ़ जाए, फिगर बढ़ जाए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बट आल्सो एक्सप्लोर एग्जिस्टिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब आज की हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि आप यहाँ पे अपने आप को किस तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को कैसे यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। सो आप सभी के सामने दोस्तों पेज से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है 3.0 टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, जो आपको मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट पे आपकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। We did not change our habits, so our habits change our health। मतलब अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज नहीं कर सकते तो जो हमारी हैबिट्स है वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को चेंज कर देती है। मतलब किस तरीके से आपकी हेल्थ को चेंज करती है या इफेक्ट करती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते या अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते तो कहीं ना कहीं आप मोटापे का शिकार होते हैं, ओबेसिटी का शिकार होते हैं, जिसके चलते आपको हार्ट डिसीज, डायबिटीज, स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी अलग अलग तरीके की लाइफ स्टाइल डिसीज देखने को मिल सकती है या सामना करना पड़ सकता है। तो द ट्रुथ इज मोस्ट ऑफ डिसीज आर नॉट जेनेटिक, दे आर रिजल्ट ऑफ लाइफ स्टाइल चॉइसेस। मतलब ये जो डिसीज है इसमें से मैक्सिमम डिसीज ऐसी है जो कि कोई जेनेटिक कारणों से नहीं हुई या अपने माता पिता से आपको नहीं मिली, या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ स्टाइल में जो आपकी चॉइसेस है उसके चलते ये मिली है। तो ये चॉइस जो है ये आपकी थी, जिसके चलते आप इन बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप इन बीमारियों से कैसे बचें। सो दिस इज बिकम ए ग्लोबल प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबली होते जा रही है, जिसके बारे में आजकल आप वीडियो के माध्यम से या न्यूज चैनलों में मोदी जी को भी सुन सकते हैं, जिन्होंने एक बीड़ा उठाया मोटापे को कम करने का या लोगों को मोटापे से बचाने का। सो ये कुछ चीजें हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो मोटापा है। मोटापे के ही कारण सारी बीमारियां होती हैं। और जब आपको कोई बीमारी होती है दोस्तों, तो आपको उसको रिकवर करने में काफी सारा पैसा लग जाता है। मतलब यह है कि जिस तरीके से आपने काम करके पैसा बनाया और अपने आप को बीमारी ग्रस्त बनाया या रोगग्रस्त बनाया, उस बीमारी से निजात पाने के लिए आप उस पैसे को वापस फिर से अपने इलाज में लगा देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ही सोल्यूशन है कि आप स्टेटमेंट में पार्टिसिपेट करें। स्टेटमेंट का फिटनेस ऐप जो है वो आप डाउनलोड करें और उसका एनएफटी सब्सक्रिप्शन आप बाय करें। डेली 10,000 स्टेप करें, देन उसके बाद आप अपने आप को फिट करें। सो ये एक रेगुलेशन आया है जहां पे क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आपको आपके फिटनेस रिवार्ड दिए जाते हैं। फिटनेस का एक इनोवेशन किया गया है जहां पे आप अपने आप को फाइनेंशियल एम्पावर कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस इंडस्ट्री के बारे में एजुकेशन ले सकते हैं। सो वी आर ग्लोबल लीडर्स कल्टिवेटिंग ए वाइब्रेंट एंड एम्पावरिंग ग्लोबल कम्युनिटी। मतलब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप अपने आप को ग्लोबली स्थापित कर सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऐप एप्लीकेशन है जिसका नाम है स्टेपमेंट। उसको आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डेली आपको 10,000 स्टेप वॉक करना होता है, जिसके लिए आपको 6 घंटे का समय दिया जाता है। और यहाँ से आपको डेली बेसिस में मिस्टरमेंट टोकन एज ए रिवार्ड मिलते हैं। यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, जो सब्सक्रिप्शन आपका लगभग $100 से स्टार्ट होता है। हाउ इट वर्क, यूर स्टेप यूर रिवार्ड। यहाँ पे आपकी स्टेप किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से आप रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों मूव टू अर्न का एक मॉडल लाया गया है जहाँ पे आप एक सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन आपका 365 दिन के लिए वैलिडेट होता है, जहाँ पे आपको 10,000 कदम डेली वॉक करना होता है।
6 घंटे के अंदर। जब आप 6 घंटे के अंदर 10,000 कदम वॉक करते हैं तो नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलता है एज पर योर पैकेज। तो दोस्तों एक बात आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि हम किसी भी प्रकार के आरओआई प्लान को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि ये रिवार्ड आपको हम इतने देने वाले हैं या आपके पैसे इतने गुना हो जाएंगे। सो दिस इज नॉट ए आरओआई स्कीम, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिस्टर मिट टोकन वैल्यू इज मार्केट ड्रिवन, मतलब ये जो टोकन की वैल्यू है ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे ये जो चीजें बताई जा रही है ये सिर्फ आपके हेल्थ को फोकस रख के बनाई जा रही है, और साथ में एक आपको मोटिवेशन मिलता है जिसके चलते आपको रिवार्ड मिलते हैं और आप मोटिवेट होते हैं डेली 10,000 कदम वॉक करने के लिए, जिसके चलते आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट 3.0 की बात की जाए तो वहां पे ऐसे कौन कौन से पैकेज हैं और किस तरीके से रिवार्ड मिलते हैं, तो दोस्तों एक बार इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं, और चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 तरीके के पैकेज हैं। पहला पैकेज का नाम है डायमंड रश, जहाँ पे $10,000 एंड अबव का पैकेज आप बाय कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जहाँ पे डेली 10,000 कदम आप वॉक करते हैं तो 0.7% रिवार्ड की एमएनटी आपको मिलती है। और अगर आप यहाँ दो लोगों को इनरोल करते हैं जो कि $10,000 के पैकेज पे होते हैं, तो वहाँ आप अपने पैकेज को बूस्ट कर सकते हैं। यहीं पे गोल्ड डैश है जो कि $1,000 से लेकर $9,900 तक का पैकेज है। यहाँ पे 0.6% की एमएनटी टोकन आपको मिलती है एज ए रिवार्ड। यहाँ पे इसको पैकेज को आप बूस्ट कर सकते हैं या हायर बूस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ सिल्वर स्प्रिंट के नाम से पैकेज है जो कि $100 से लेकर $990 तक का आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये $100 के बराबर 0.5% डॉलर के इक्वल एमएनटी आपको मिलती है। एमएनटी आपकी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे $100 का 0.5% जो बनता है डॉलर में उसके इक्वल आपको एमएनटी मिलती है। यहाँ पे हम बात करेंगे, एक चार्ट है, आप इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कैलकुलेशन को समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप डेली 10,000 कदम वॉक करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग $100, $500, $1,000, $5,000 या $10,000 की एमएनटी बाय करने पे हमें कितने एमएनटी टोकन डेली आते हैं, इसका एक छोटा सा ये कैलकुलेशन है। तो अभी समय के अभाव के चलते हम इसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे। आप अपने सीनियर अपलाइन के माध्यम से इसको समझ सकते हैं, या उस व्यक्ति के साथ समझे जिस व्यक्ति ने आज आपको इस प्रोजेक्ट में इनवाइट किया है। सो ये ऑप्शनल पाथ है एक्सपेक्ट एक्सेप्शनल पॉसिबिलिटीज का, जहाँ पे आप यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अपने लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि दिस अपॉर्चुनिटी ऑप्शनल नॉट मैंडेटरी, मतलब यहाँ पे अगर आप किसी को इसके बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको इसको प्रमोट ही करना है या किसी को इसके बारे में बताना है। लेकिन दिस इज फॉर ड्रीमर्स एंड दोस इन नीड, मतलब ये उन ड्रीमर्स के लिए है जिसको इसकी आवश्यकता है, और हो सकता है वो यहाँ पे रिफरल प्रोग्राम के माध्यम से काफी अच्छा असेट क्रिएट कर पाए या अपने सारे सपनों को यहाँ से पूरा कर पाए। सो इफ यू आर रेडी एम्ब्रेस योर एम्बिशियस, मतलब अगर आप रेडी हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने एम्बिशियस को पूरा करने के लिए, तो स्टेटमेंट में आपका स्वागत है। और यहाँ हम बात करेंगे डू यू हैव एनी ड्रीम्स, मतलब अगर आपके कुछ सपने हैं तो आप चैट बॉक्स में यस भी टाइप कर सकते हैं। या हम बात करते हैं कि अगर आपके सपने, जैसे हर किसी का एक सपना होता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, एक अच्छी सी गाड़ी हो, बड़ा सा मकान हो, फैमिली को हम समय दे पाए या हवाई यात्रा कर पाए, या हमारा एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों ये सब आपके लिए है, और किस तरीके से आप उसको पूरा कर सकते हैं तो वहां पे आप बूस्टर रिवार्ड के माध्यम से अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये किस तरीके से वर्क करता है तो यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ पे अगर आप फर्स्ट रिफरल करते हैं तो आपका बूस्ट इंक्रीज होता है, और अगर आप दो लोगों को इसको रिफर करते हैं तो बूस्टर टैक्स और मैक्सिमाइज होता है। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर आपने $100 से $900 का पैकेज बाय किया जहां पे आपको डेली रिवॉर्ड मिलते हैं 0.5%, अगर एक व्यक्ति को आप इसके बारे में बताते हैं या इनरोल करते हैं तो
0.05% आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड आना चालू होते हैं बोनस के रूप में, जो कि हो जाता है 0.55%। लेकिन वहीं पर अगर आप दो लोगों को इसके बारे में जानकारी देते हैं तो जो परसेंट आपको 0.50% आ रहा था वो 0.60% डेली के आपको मिलता है। यहाँ पे एक कंडीशन है दोस्तों कि जो बूस्टर बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं ये 1 साल के लिए लॉकिंग में रहेंगे या वेस्टिंग शेड्यूल में जाते हैं। बाकी जो 0.5% है वो आपको डेली बेसिस में मिलते हैं। तो इस कंडीशन को थोड़ा सा आप ध्यान रखते हुए प्रमोट करिए। साथ ही साथ टीम बिल्डिंग इक्वल मोर अर्निंग, मतलब जितनी बड़ी आप टीम बनाते हैं उतना ज्यादा आप यहाँ से पैसा बना सकते हैं। किस प्रकार से, तो यहाँ पे आप देखें तो डायरेक्ट रेफरल का एक बेनिफिट मिलता है जो कि लगभग 5% है। मैचिंग बोनस मिलता है जो 8% है। बूस्टर इनकम होती है 0.5% टू 1%। और रैंक एंड रिवार्ड है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 4 तरीके से आप यहाँ पे अपनी इनकम सोर्स को बढ़ा सकते हैं, इनकम को बना सकते हैं। तो कैपिंग की अगर बात की जाए तो यहाँ पे डेली कैपिंग है जो मैचिंग इनकम पे है। अगर आप डायमंड लेवल पे हैं या $10,000 का आपने पैकेज बाय किया है तो आपको $1,000 की डेली कैपिंग रहेगी। उसके ऊपर का जो भी है वो फ्लैश आउट होता है। गोल्ड रश मतलब अगर आपका $1,000 से $9,900 तक का जो पैकेज है वहां पे $500 की आपकी डेली कैपिंग रहेगी। इसी तरीके से सिल्वर स्प्रिंट में अगर आप जाते हैं $100 के पैकेज पे तो $100 की आपकी यहाँ पे डेली बेसिस में कैपिंग है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है, चाहे तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे रैंक एंड रिवार्ड्स है जहाँ पे आप चैंपियन रैंक से लेकर सुप्रीम रैंक तक हासिल कर सकते हैं। और जो रिवार्ड है ये डॉलर के फॉर्म में आपको मिलते हैं। इस रैंक के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, जितने जल्दी चाहे आप उतने जल्दी इस रैंक को अचीव कर सकते हैं। सो आप चाहे तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि किस तरीके से ये अलग अलग रैंक है जिसको आप हासिल कर सकते हैं। साथ में हम बात करेंगे यूर डेली स्टेप रिवार्ड्स प्रोजेक्टेड वॉल्यूम वैल्यू इन 365 डेज। एक छोटा सा प्रोजेक्शन हम लोगों ने यहाँ पे तैयार किया इस ग्राफ के माध्यम से कि अगर कोई व्यक्ति $100 का भी एक पैकेज बाय करता है, एनएफटी बाय करता है, तो 0.5% डेली रिवार्ड आते हैं। डॉलर में अगर बात की जाए तो $0.5 डेली आएंगे, ये 365 दिन तक आएंगे। और 365 मल्टीप्लाई अगर 0.5 करते हो तो लगभग $180 बनता है। मतलब $100 का आप पैकेज लेते हैं तो 365 दिन में आपका वो पैकेज $180 के बराबर देता है। मतलब $80 आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहते हैं। उसके बराबर की आपको यहाँ पे एमएनटी मिलती है। इस तरीके से $1,000 का अगर आप पैकेज लेते हैं तो पूरे साल में अगर हम देखें तो लगभग $2,190 का आप यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से $10,000 के पैकेज में $25,550 का एक प्रॉफिट बनता है। तो ये एक प्रोजेक्टेड फिगर है दोस्तों। इसके इक्वल आपको एमएनटी यहाँ से मिलने वाली है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर है दोस्तों जहाँ पे आप देखें कि हम किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, ना हम किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि आप अ, के पास जो भी फंड है। जनरली जो बोला जाता है फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो बोलते हैं कि अगर आपके पास $100 है तो आप सिर्फ $30 इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के पैसों को ना उधार लेना है, ना किसी से ब्याज पे पैसा लेना है, ना किसी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट को लेना है। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही यहाँ पे अपने पैसे को या पैकेज को बाय करें। क्योंकि दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में ये बोला जाता है कि इस मार्केट में जितना ज्यादा हमें रिटर्न देखने को मिलता है उतनी ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो आप इस चीज को ध्यान रखते हुए ही एक इन्वेस्टमेंट करें, चीजों को समझे, अंडरस्टैंड करें कि प्रोजेक्ट किस तरीके से काम करता है और उसके बाद ही इसमें पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा और थैंक यू बोलना चाहूंगा। Recording उम्मीद stopped. करता हूं कि काफी पेशेंसफुली आप लोगों ने पूरे प्रेजेंटेशन को सुना। इसके बाद भी अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ में ना आई हो तो आप उस व्यक्ति के साथ जरूर चर्चा करें एक बार जिस व्यक्ति ने आज के इस कॉल पे आपको इनवाइट किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करना चाहूंगा और आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं मॉर्निंग 6:30 पे एजुकेशनल कॉल पे।